हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से ही होंगे। देखिए, नवंबर दिसंबर लास्ट में हम लोग आ चुके हैं। एग्ज़ाम्स की डेट शीट भी आ चुकी है। तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था बाय द वे मिस्टेक से, तो उसको देखते हैं। टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 5 है, एक्सरसाइज 5.1 है। तो ये देखिए, कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, कभी कभी इसका क्वेश्चन नहीं भी आता है, और जो मेन क्वेश्चंस आते हैं हम थोड़ा उन्हीं पे डिस्कस कर देंगे जिससे आपको वो समझ में आ जाए। लेकिन इसको समझने से पहले इसके जो बेसिक कंडीशन है वो आप समझ लीजिए, जिस बेस पे हमको रन करना होता है। तो हम देखते हैं इसको। सबसे पहले इसमें आती है डेफिनीशन। सपोज एफ इज ए रियल फंक्शन ऑन ए सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स एंड सी बी ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन का कोई डोमेन दिया है, उस डोमेन में कोई पॉइंट सी है, तो एफ इज़ कंटिन्यूस एट सी पे वो कंटिन्यूस है। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, हमको क्या प्रूव करना होगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। जो आपने 11th क्लास में लिमिट लगाई है उसका यूज़ करना है यहाँ पे, और एफ सी की वैल्यू निकालनी है। अगर दोनों इक्वल हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। ये जनरल मान लिए कि कोई सिंपल फंक्शन दिया, कोई पॉइंट दिया हुआ है। दूसरा इसका होता है इफ़ द लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको एल एच एल लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट इसको आर एच एल लिखेंगे, एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी। अगर ये तीनों इक्वल हैं, एग्जिस्ट एंड इक्वल टू ईच अदर, देन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। यानी अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आती हैं तो फंक्शन वो कंटिन्यूस होगा। तो इसमें क्या करना है, हमको तीन वैल्यूज़ निकालनी है। एल एच एल एट एक्स इक्वल टू सी, आर एच एल एट एक्स इक्वल टू सी, एंड एफ सी। अगर इनमें से कोई भी डिफरेंट हो गया, कोई भी, मान लिया आपने एल एच एल निकाला, उसके बाद एफ सी आप निकालिए, हो सकता है कि एफ सी अलग हो गया, तो बस वहीं आप आर एच एल ना निकालें और लिख दें सिंस एल एच एल एट एक्स इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू एफ सी, देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। बस यही बेसिक है इसका। कुछ और भी चीज़ें साथ में हैं, ये याद रखनी है आपको। साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, एक्सपोनेंट फंक्शन, ई पावर एक्स, पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 इस टाइप से, मॉडुलस फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू 3 है, आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है, और एवरीवेयर कंटिन्यूस। ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस रहते हैं, ये आपको लैंग्वेज में लिखना होगा। एंड tan, cot, sec, cosec, log are everywhere continuous functions in its domain। ये डोमेन वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया, कारण ये है इसमें क्योंकि ये वैल्यूज़ कहीं ना कहीं पे नॉट डिफाइंड भी हैं। जैसे tan 90 नॉट डिफाइंड है, cot 0 नॉट डिफाइंड है, log फंक्शन नेगेटिव वैल्यू पे, जीरो वैल्यू पे नॉट डिफाइंड होता है। इसलिए ये इसका डोमेन वर्ड यूज़ किया गया है। इसके साथ में कोई ना कोई डोमेन होगा और उस डोमेन में आप देख लेंगे कि कहीं इनफाइनाइट तो नहीं है, तो वो नॉट डिफाइंड रहेगा। ये इतनी चीज़ें जब आप याद रखेंगे तो आप इस एक्सरसाइज को आसानी से रन कर सकते हैं। और मेरा इसमें थोड़ा सा सजेशन भी है कि आप आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगाएं। एनसीईआरटी में मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मेरी अपनी पर्सनल राय है, और आर डी शर्मा में और आर एस अग्रवाल में ये थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उसका यूज़ करें, उसको देखें। तो ये आप इसको नोट करें। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, ये दोनों एक ही टाइप के हैं। आप इसको एक ही उसमें समझ लें, सारे एक ही तरीके से सॉल्व करने हैं। एफ एक्स दिया हुआ है 5x माइनस 3 एट एक्स इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, लिमिट
एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 5x -3। लिमिट लगाएंगे 5 × 0 -3 इक्वल टू -3। ये ध्यान रखना है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बननी चाहिए। एंड f0 इक्वल टू 5 × 0 -3 इक्वल टू -3। दोनों वैल्यू सेम है। यहाँ लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू f0 therefore fx is continuous at x इक्वल टू 0। अब इस बात को समझ रहे होंगे कि जो मैंने फर्स्ट स्टेप लिया था कि लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 जो पॉइंट आपको दिया हुआ है उस पॉइंट पे इस एफ एक्स की वैल्यू लें और f0 की वैल्यू लें, दोनों सेम आ रही हैं तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आपने 11th में पढ़ी हैं, जैसे 0/0 है, 0/∞ है, इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी है। इस टाइप की फॉर्म्स नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहलाती हैं। तो अगर ये आ रही है तो उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है। आप इसको सॉल्व नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसी टाइप से सॉल्व हो जाएंगे। 3 में देखते हैं, फर्स्ट पार्ट दिया है एफ एक्स इक्वल टू x -5। इस टाइप के सवाल नहीं आते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अब इसमें ना तो कोई पॉइंट दिया है, कुछ नहीं दिया है। वैसे देखें ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है, आप लिख भी सकते हैं इसको। लेकिन सॉल्व कैसे करें? लेट एनी पॉइंट इज x इक्वल टू k, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स x -5 इक्वल टू k -5 एंड लिमिट एंड एफ के इक्वल टू k -5 सिंस लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स इक्वल टू एफ के, therefore fx इक्वल टू x -5 इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो इस तरीके से आप ले लेंगे। सेम वे में क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट भी है, 1/x -5 है, उसमें भी x इक्वल टू आप के ले लें या c ले लें और उसके ब्रैकेट में आप लिख देंगे c नॉट इक्वल टू -5 और सेम वे में इसको सॉल्व करेंगे। इसी टाइप से c पार्ट है इसका। एफ एक्स इक्वल टू x² -25 अपॉन x + 5 x इक्वल टू -5 नॉट इक्वल टू लेट x इक्वल टू k एंड और नॉट इक्वल टू -5। ठीक है, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू k x² -25 अपॉन x + 5 लिमिट x टेंड्स टू k, इसके फैक्टर करें तो x + 5 x -5 अपॉन x + 5, ये से कैंसिल हो जाएगा। लिमिट लगाएंगे तो k -5 एंड एफ के इक्वल टू k² -25 अपॉन k + 5, तो ये आपका k + 5 k -5 अपॉन k + 5 आ जाएगा। ये से कैंसिल आउट कीजिए तो k -5 आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर सिंस लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स इक्वल टू एफ के, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इस तरीके से आप ले लेंगे। इसी तरीके से इसमें एफ एक्स इक्वल टू फोर्थ पार्ट दिया है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड x -5। मॉडुलस फंक्शन को स्प्लिट करना पड़ता है तो इसको हम लिख सकते हैं
5 माइनस एक्स लेस देन 5 एंड x माइनस 5 x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको ब्रेक कर दिया है, तो लेट कंसीडर x इक्वल टू 5। जो इसका कॉमन पॉइंट है वो ले लीजिए। दूसरा तरीका है, आप किसी दूसरी बुक से भी देखना चाहें, दूसरी बुक से भी देख सकते हैं, ये एक अलग मेथड है। LHL एट x इक्वल टू 5 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, ठीक है, fx लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx। 5 माइनस के लिए 5 माइनस एक्स हो जाएगा। लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 माइनस h। लिमिट लगाएंगे तो 5 माइनस 5 माइनस 0 इक्वल टू 0। अब ले लेंगे RHL एट x इक्वल टू 5। तो RHL जब लेंगे इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx। जब RHL लेते हैं तो प्लस ले लेंगे, LHL लेना है तो माइनस लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस x माइनस 5 इक्वल टू लिमिट h टेंड। जब लिमिट चेंज करते हैं तो इसको h टेंड्स टू 0, 5 प्लस h माइनस 5 इक्वल टू 5 माइनस 5, h की जगह 0 आ जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। एंड F5 आपका आ जाएगा, यहाँ से लेंगे इससे, ये 5 माइनस 5 क्योंकि इक्वल टू 5 पे यही है, टू 0। सिंस LHL एट x इक्वल टू 5 इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू 5 एंड इक्वल टू F0 एंड fx is modulus function everywhere continuous, therefore fx is everywhere continuous function। इस तरीके से आप इसको ले लेंगे। आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि जब भी आपको स्प्लिट फंक्शन दिया रहता है तो स्प्लिट फंक्शन में कॉमन पॉइंट होता है, उस कॉमन पॉइंट पे हम उसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, LHL RHL और इक्वल वाला। और ये लाइन जो मैंने यहाँ पर आपको बताई थी, tan cot sec sin cot, ठीक है, तो आप इसको नोट करें। आइए इसको आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। fx इक्वल टू आपको 2x प्लस 3 दिया है, लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 3 x ग्रेटर देन 2। तो देखिए x लेस देन 2 पे देखें तो fx पॉलिनोमियल है, ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है। x ग्रेटर देन 2 पे देखें तो fx 2x माइनस 3, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है, पॉलिनोमियल है दोनों। अब इसमें कॉमन पॉइंट 2 है। कॉमन पॉइंट 2 पे आप LHL सॉल्व करें। कैसे करना है, कंसीडर x इक्वल टू 2। LHL एट x इक्वल टू 2 लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। LHL में माइनस लगाना है तो x टेंड्स टू 2 माइनस मतलब लेस देन 2, तो 2x प्लस 3 फंक्शन आ गया। लिमिट चेंज करेंगे तो h टेंड्स टू 0 और x की जगह पे आपको 2 माइनस h रखना है। यहाँ पे ये समझ लेना आपको, प्लस 3 h की जगह 0 रखें तो 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3, 2 2 या 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। RHL लेंगे एट x इक्वल टू 2, लिमिट x टेंड्स 2 प्लस fx, लिमिट x टेंड 2 प्लस, अब 2 प्लस मतलब RHL हो गया, ग्रेटर देन तो 2x माइनस 3 आ जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3। RHL में आपको लिमिट प्लस h कर देना है, तो 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3, h की जगह 0 आएगा, ये आपके पास वैल्यू बन आ जाएगी। F2 निकालें तो इक्वल टू ये केस है, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 7 आ रहा है। यहाँ पर हमको F2 निकालने की ज़रूरत नहीं भी थी
क्यों? क्योंकि LHL और RHL नॉट इक्वल आ रहे थे। अब यहाँ पे आप लिख देंगे LHL एट x इक्वल टू 2 नॉट इक्वल RHL एट x इक्वल टू 2। Therefore fx is discontinuous at x इक्वल टू 2। उन्होंने पूछा फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमने ऊपर दे दिया कि एवरीवेयर कंटिन्यूस है, लेकिन 2 पर ये डिसकंटिन्यूस है। तो आपको क्या लिखना है? fx इज एवरीवेयर कंटिन्यूस एक्सेप्ट 2। कंटिन्यूस को शॉर्ट में हम CONT डॉट लगा रहे हैं। इसी टाइप से 8th क्वेश्चन दिया था fx इक्वल टू मॉड x अपॉन x। मॉड फंक्शन को स्प्लिट कर देंगे क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 दिया था। तो लेस देन 0 पे मॉड माइनस एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स अपॉन एक्स, और 0 पे 0। ये वैल्यू -1 लेस देन 0 1 जी ग्रेटर देन 0 0 0 पे। अब देख रहे हैं ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम हो गया। तो x लेस देन 0 के लिए fx इक्वल -1 एवरीवेयर कंटिन्यूस, fx इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 0 पे एवरीवेयर कंटिन्यूस। यहाँ पे आपने क्लियर कर लिया इस चीज़ को। नाउ एट x इक्वल टू 0 कॉमन पॉइंट 0 मिल रहा है। अब 0 पे इसका LHL RHL और F0 देखते हैं। LHL एट x इक्वल टू 0 देखें तो लिमिट एक्सटेंड 0 माइनस fx, तो एक्सटेंड 0 माइनस के लिए फंक्शन -1 आ रहा है, तो इसमें कहीं पर भी x नहीं है तो ये -1 वैल्यू आ जाएगी। और F0 की वैल्यू आपको 0 थी, हमने सिर्फ ये 2 ले लिए हैं, आपको RHL लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो LHL एट x इक्वल टू 0 नॉट इक्वल F0, देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। देयरफॉर fx इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। सिर्फ 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, बाकी जगह ये कंटिन्यूअस रहेगा। आप इसको नोट करें। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए दिया है fx इक्वल टू मॉड x प्लस 3 x लेस दैन इक्वल -3, -2x -3 लेस दैन x लेस दैन 3, 6x प्लस 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। तो देखिए फॉर x लेस दैन 3 के लिए फंक्शन मॉड x प्लस 3 है। मॉड फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस, कांस्टेंट फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस, ये एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा। -2x ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा। 6x प्लस 2 ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा। अब इसमें कॉमन पॉइंट हमारे पास में 2 आ रहे हैं। अब यहीं पे एक सवाल को समझना है, थोड़ा सा अलग हो रहा है। -3 एक कॉमन पॉइंट और एक 3 कॉमन पॉइंट। तो जो काम अभी हम लोग पिछले सवाल में कर रहे थे वो एक ही पॉइंट पे था, यही वर्क अब हमको 2 पॉइंट पे करना, -3 पे करना है। कंसीडर x इक्वल -3, तो LHL एट x इक्वल -3 लेंगे तो लिमिट एक्सटेंड -3 माइनस fx, तो लिमिट एक्सटेंड -3 माइनस मॉड x प्लस 3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 माइनस h प्लस 3, लिमिट चेंज कर देंगे, वैल्यू लगाएंगे तो -3 माइनस 0 प्लस 3, तो ये मॉड 3 प्लस 3 ये 6 आ जाएगा। RHL निकालेंगे इसी तरीके से -3, तो -3 प्लस आएगा। फंक्शन आपका -3 प्लस के लिए देखिए -3 प्लस यानी x ग्रेटर देन -3, तो -2x आ जाएगा। लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 इंटू -3 प्लस h, लिमिट लगाइए तो -2 इंटू -3 ये 0 हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। f -3 निकालें इक्वल टू -3 इसमें है, तो मॉड ऑफ -3 प्लस 3, तो ये 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये तीनों वैल्यू LHL की वैल्यू भी 6 है, RHL भी 6 है और f -3 भी 6 है। तो LHL एट x इक्वल -3 इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू -3 इक्वल टू f -3। इस तरीके से आप लिखेंगे, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल -3। सेम वर्क आप कॉमन पॉइंट 3 के लिए करेंगे। LHL निकाल रहे हैं तो वो देखिए -6 आ रहा है, तरीका वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। RHL निकाल रहे हैं, वो वैल्यू 20 आ रही है। अब आप यहाँ पे तो F3 निकालें या ना निकालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, LHL और RHL नॉट इक्वल होगा, ये -6 है ये 20 है। तो LHL एट x इक्वल 3 नॉट इक्वल RHL एट x इक्वल टू 3, देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो इस तरीके से अब आपको लास्ट में लैंग्वेज क्या लिखनी है, fx इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, क्योंकि हम पूरा कंटिन्यूअस दिखा चुके हैं, सिर्फ ये पॉइंट हमको मिला है जो डिसकंटिन्यू है। तो एक्सेप्ट 3 पे ये डिसकंटिन्यू, बाकी जगह पे ये कंटिन्यूअस मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसको करेंगे, नोट कीजिए इसको। आइए 26, 27 क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स में, इसको आप देखिएगा।
एफ एक्स इक्वल टू के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, एक्स नॉट इक्वल पाई बाई 2, 3x इक्वल टू पाई बाई 2। और इसमें दिया हुआ है फॉर वॉट वैल्यू ऑफ के सो दैट फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस एट इंडिकेटेड पॉइंट। अब ये फंक्शन बोल रहा है कि कंटिन्यूस है, तो के की वैल्यू क्या है? तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो आप देखिए यहाँ पे नॉट इक्वल है, यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब नॉट इक्वल है तो एल एच एल फंक्शन और आर एच एल फंक्शन दोनों इसी में हैं, और इक्वल फंक्शन ये है। तो आप इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लें, चाहे एल एच एल ले लें चाहे आर एच एल ले लें। मैंने इसमें एल एच एल ले लिया, तो एल एच एल एट एक्स इक्वल पाई बाई 2 इक्वल एफ पाई बाई 2। तो आर एच एल लेंगे तो आर एच एल भी आ जाएगा, लेकिन एक से काम चलेगा हमारा। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस एफ एक्स, और एफ पाई बाई 2 वैल्यू आपको 3 दी हुई है। फंक्शन आप लेंगे यहाँ पे के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, लिमिट चेंज करेंगे एच टेंड्स टू 0, के कॉस पाई बाई 2 माइनस एच, और पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, के कॉस पाई बाई 2 माइनस एच साइन एच हो जाएगा, ये पाई माइनस पाई प्लस 2h, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के बाई 2 दे किनारे करेंगे, साइन एच अपॉन एच। आपने लिमिट में पढ़ा होगा साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 हो जाती है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे। तो ये के बाई 2 इंटू 1 इक्वल टू 3, तो के इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमको जो 3 दिए होते हैं एल एच एल, आर एच एल और एफ सी, इन 3 में से कौन से 2 लेने हैं। एक ही फंक्शन से दोनों नहीं लेंगे। अब यहाँ पे आप देखिएगा एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, एक्स लेस देन इक्वल टू 2, और 3x ग्रेटर देन 2x इक्वल टू 2, ये दिया हुआ, ये कंटिन्यूस है। तो अब देखिए एल एच एल और इक्वल दोनों एक ही में है, तो इनमें से कोई आप ले सकते हैं, एल एच एल ले लें या F2 ले लें, और आर एच एल अलग है, आर एच एल ले लें। तो हमने क्या लिया, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2, देयरफॉर F2 इक्वल वाला, थोड़ा सरल वाला लेने की कोशिश करते हैं, इक्वल टू आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 2। F2 की वैल्यू हो जाएगी के इंटू 2 स्क्वायर, और लिमिट एक्स टेंड्स 2 प्लस एफ एक्स, और एक्स टेंड्स 2 प्लस एफ एक्स की वैल्यू क्या है 3, तो ये 3 आ जाएगा, और ये 4 के इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से सिलेक्शन आपको करना है। ये देखना है कि दो जो एक ही में दिए हुए हैं, एल एच एल आर एच एल दिया हुआ है एक में, या एल एच एल इक्वल है आर एच एल इक्वल है, उनमें से कोई एक ले लेना है आपको, और दूसरा लेना है। इस तरीके से आप इसको नोट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, इस कंटिन्यूस फंक्शन, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ए और बी आपको निकालने हैं। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन पॉइंट है, एक तो 2 कॉमन पॉइंट है और एक 10 कॉमन पॉइंट है। अब देखिए इस लेस देन वाले में और इक्वल एक ही है, तो हमने क्या लिया, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, देयरफॉर F2 इक्वल वाला ले लिया, और आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 2। तो F2 की वैल्यू आपके पास में हो रही है 5, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस के लिए फंक्शन आ गया ए एक्स प्लस बी, तो लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट एच टेंड्स 0, ए इंटू 2 प्लस एच प्लस बी, तो ये आपका ए इंटू 2 प्लस 0 प्लस बी, तो 2a प्लस बी आ जाएगा। ये आपके पास में एक इक्वेशन आ गई। सेम वे में आप 10 पे ले लेंगे, 10 में देखिए एल एच एल लेंगे और इक्वल वाला ले लेंगे, तो एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 10 इक्वल टू F10, तो लिमिट एक्स 10 माइनस एफ एक्स इक्वल टू 21 हो जाएगा। 10 माइनस पे ए एक्स प्लस बी, 10 माइनस लेस देन 10 ये है, ए एक्स प्लस बी आ गया 21, तो ए इंटू 10 माइनस एच प्लस बी इक्वल टू 21, तो ए इंटू 10 माइनस 0 प्लस बी इक्वल टू 21, तो ये 10a प्लस बी इक्वल टू 21। तो ये 2 इक्वेशन आ गई फर्स्ट एंड सेकंड, इनको सॉल्व करें बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस लगाएंगे, बाई बी कैंसिल, 10a माइनस 2a 8a इक्वल टू 21 माइनस 5 16 आ जाएगा, a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2 आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो 5 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस बी आ जाएगा, तो b इक्वल टू 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो ये इसका ये मेन क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कुछ हिंट किए हैं, आप इसके बेस पे पूरी एक्सरसाइज में रन करें, और अगर आप हेल्प लें किसी अदर बुक की, तो मेरा कहना है आप आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल की हेल्प ले लें, उसमें आप आसानी से समझ लेंगे, एग्जाम्पल्स देख लेंगे, कर लीजिएगा। लेकिन जो मेन थीम थी वो मैंने आपको डिस्कस की है, जिसमें मेनली आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट के लिए होगा, या कोई अननोन नंबर ए बी इस टाइप से डाल दिया। मेन 2 क्वेश्चन आते हैं इसके,
आप इनको तैयार कीजिए। मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है 12th का। 12th के सारे वीडियोज़ इस पर हैं, आप उनको देखें, समझें, तैयारी करें। ऊपर से नीचे की तरफ चले जाएं या नीचे से ऊपर की तरफ चले जाएं। सिर्फ एक ये टॉपिक था जो बीच में छूट गया था किसी वजह से, वो मैंने इसको अपलोड कर दिया है। तो अब सारे टॉपिक्स आपके पास में हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग मैंने ड्रॉप कर दिया है, वो सिंपल टॉपिक है, आप बुक से कर सकते हैं उसको। तो ये सारे टॉपिक्स आप देखिए, समझिए, तैयार कीजिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपने टीचर्स का, अपने स्कूल्स का नाम रोशन कीजिए। अगर आपने मेरी हेल्प ली है तो हम तो आपके साथ हैं ही, हम तो साथ रहेंगे। टीचर्स स्टूडेंट आर ऑलवेज विद ईच अदर। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, स्टूडेंट्स आते रहेंगे, टीचर्स मिलते रहेंगे, नए टीचर्स आएंगे, पुराने जाएंगे, ये तो एक सिस्टम है, चलता रहेगा। जो आपको अच्छा लगे आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। ज़रूरी नहीं मुझे मैं ही अच्छा लगूं, और भी बहुत सारे मुझसे ब्रिलियंट टीचर्स हैं, आप उनको देखें। जो आपको अच्छा लगे आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टीचर्स को भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है इसमें, बच्चों को भी मिलता है कि हमारे साथ कोई अच्छा टीचर जुड़ा हुआ है। तो आप तैयारी करें बोर्ड एग्ज़ाम की। एक वीडियो हम आपको और देंगे जिसमें थोड़ा सा एक और आइडिया हम आपको देंगे, जिससे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम का जो फियर है, जो एग्ज़ाम फोबिया जिसको कहते हैं, वो निकल जाएगा अगर आपने उस प्रोसेस को फॉलो किया। करते नहीं बच्चे, ये बात है, नहीं करते, लेकिन जिन बच्चों ने किया उन बच्चों को उससे बिल्कुल 101% फ़ायदा मिला, और जिन्होंने उसमें चीटिंग की वो धोखे में चले गए। जी मेरा प्रैक्टिकल है, बच्चों के साथ किया हुआ है, आप उसको देखिए क्या सिस्टम है। कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बस आपका सिलेबस तैयार होना चाहिए। फिर हम कल उस पर या नेक्स्ट वीडियो जो भी हम अपलोड करेंगे उसमें आप देखिएगा कि किस तरीके से हमको करना चाहिए। कोई भी चीज़ एक सिस्टमेटिक वे में काम करती है, और अगर आपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया हुआ है तो आप रैंडम मूव करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ठोकर लगेगी। तो आप उसको देखिएगा, उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा उससे मिलेगा। आपको भी लाभ मिलेगा, आपको भी खुशी होगी, आपके मम्मी पापा को, आपके टीचर्स को, और मेरे द्वारा आपको ये प्रोत्साहन मिलता है तो मुझे तो खुशी मिल रही है। हम तो आपकी खुशी में खुश हैं। तो देखिए ये तो चलती रहेंगी सारी बातें। आप चैप्टर तैयार कीजिए, सारा सिलेबस एक बार रीड आउट कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे करनी है। अगले वीडियो जो भी हम आपको देंगे उसमें आप देखिएगा, ज़रूर देखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों से बताइए, अपने दोस्तों को बोलिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।